आज मैं सुबह बहुत लेट उठा क्योंकि कल रात को मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था। सुबह Amazon यूज करके मैंने वीजा कार्ड से कोई नया सामान खरीदा, अ न्यू नाइकी शू। देन आई केम टू ऑफिस एंड आई सॉ दे आर यूजिंग अ CRM कॉल्ड Salesforce एंड हियर इज माय एप्पल लैपटॉप। इन सब चीज में कॉमन चीज पता है क्या है? We Indians love American products and we make money for them by purchasing it, लेकिन हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। हेक, मैं खुद नहीं करता। तो लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग US स्टॉक्स। तो आज हम सीखेंगे 3 स्टेप में हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ सिंपल वॉच लिस्ट फॉर US कंपनीज। इसमें एक टेक्निकल चेक होगा, एक फंडामेंटल चेक होगा और एक इंटरेस्टिंग एंट्री होगा विच इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन याद रहे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का स्ट्रैटेजी है। तो आओ शुरू करें। अब देखिए, अगर आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने को है, शायद आप 5 रुपए पूरा अमेरिकन पोर्टफोलियो को एलोकेट करोगे बिकॉज इंडिया में ही बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। बट क्योंकि नाउ वी कैन इन्वेस्ट इन अमेरिका, व्हाई नॉट ट्राई US स्टॉक्स एज वेल। तो मैं यूज करूंगा इसमें ट्रेडिंग व्यू, आपको चार्ट्स और फाइनेंशियल्स दिखाने के लिए, और आपको तरीका बताऊंगा आप चेक क्या करना है। लेकिन याद रहे ये लॉन्ग टर्म है और हम बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी करेंगे। बहुत डीप टेक्निकल नहीं होना चाहिए, बहुत डीप फंडामेंटल नहीं होना चाहिए। एंड इसका कारण सिंपल है, मैं अपनी लाइफ सिंपली जीना चाहता हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेशन करूंगा, हर बार क्वार्टरली अर्निंग्स देखूंगा, हैमर पैटर्न देखूंगा, मेरा दिमाग खराब होगा, शायद आपका भी दिमाग खराब होगा। तो कुछ सिंपल करते हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं, और सिर्फ टॉप 100 टॉप 500 कंपनीज में हम चुनेंगे जो लीडर्स हैं, ताकि अगर ये कंपनीज मर जाए तो एक्चुअली पूरा इंडस्ट्री मर रहा है तो इट्स ओके, हम डाइवर्सिफाई कर देंगे इसको 10-15 स्टॉक। तो सबसे पहली चीज है ये, आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स खुला हुआ है। अजीब लगता है नेटफ्लिक्स का स्टॉक देख के, बट ठीक है। नेटफ्लिक्स का स्टॉक मंथली चार्ट पे एकदम आप जूम आउट करो 2005 टू नाउ, आप ये देखो 2005 में ये $1.40 का था, आज $400 का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग यू वांट द स्टॉक टू लुक लाइक दिस। देखो कितना बढ़िया से ऊपर जा रहा है, नाइस एंड स्मूथ मंथली चार्ट पे, ब्यूटीफुल। अगर आप नाइकी देखोगे वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। मैंने एक लिस्ट बना ली है बाई गोइंग थ्रू 500 स्टॉक्स। तो उसमें से कुछ स्टॉक ये हैं, ये IDXX करके एक स्टॉक है, IDEXX, ये भी बहुत ब्यूटीफुली ऊपर जा रहा है। फिर ये देखिए यूनियन पैसिफिक, ये भी बहुत ब्यूटीफुली ऊपर जा रहा है। एक CRM Salesforce है जो एक CRM है, ये भी बहुत ब्यूटीफुली अब जा रहा है। अब इसका मैं ऑपोजिट दिखाता हूँ, आई हैव स्टॉक्स विच डोंट लुक लाइक दिस। अब ये एक एग्जाम्पल है मोटरोला का, कैन यू सी इट, कैसे गया, फिर नीचे, फिर साइडवेज, फिर थोड़ा बाद में स्टार्टेड मूविंग अप। बट जनरली दिस चार्ट डज नॉट लुक ब्यूटिफुली अप जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल्स देख रहे थे। तो इनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। व्हाई? वेल, टू कीप लाइफ सिंपलर। दूसरी चीज जो हमने की है, यहाँ पे 2 मूविंग एवरेजेस है। यहाँ पे फर्स्ट 100-day मूविंग एवरेज है एंड सेकंड 50-day मूविंग एवरेज है। क्योंकि हम मंथली चार्ट पे हैं, ये 50 मंथ मूविंग एवरेज हो गया है। तो ये जो ब्लू लाइन है लास्ट 50 मंथ्स का एवरेज है। तो रफली व्हाट, दैट्स 4 years 12 4 48 एंड ये जो लाइन है ये 8 साल का एवरेज है। बेसिकली अच्छे कंपनीज ट्रेड अबव देयर एवरेज, दैट्स व्हाई यू विल सी ऑल ऑफ देम आर ट्रेडिंग अबव द एवरेज। इन्वेस्टर्स आर पेइंग अ प्रीमियम। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई बैड न्यूज़ की वजह से या टेम्परेरी फॉल्ट की वजह से, कोई इवेंट की वजह से 1 साल के लिए या शायद 2 साल के लिए मार्केट गिर जाती है। इंडिया में भी होता है, जैसे इंडिया में मानेसर में मारुति का स्ट्राइक हुआ था। अब वट एवर द रीजन, फॉर दैट टाइम मारुति का सेल्स डिप हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज थे एंड स्टॉक प्राइस भी गिरा। अब अगर आप मारुति को देखोगे, आप सोचोगे कि यार ओवर द लॉन्ग टर्म स्ट्राइक कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। तो लॉट ऑफ पीपल थॉट कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने मारुति को खरीदा 10 साल के होराइजन से एंड ऑफ कोर्स मारुति वेंट अप। सिमिलरली इन अमेरिका ये चीजें वहां पे भी होती हैं। तो इफ यू हैव अ गुड कंपनी जहां पे एक स्पेशल सिचुएशन हुआ है, वो मूविंग एवरेज पर आ जाता है, शायद वो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसे ये वीजा है, ये थर्मो फिशर है, आप देखेंगे कभी कभी ये ब्लू लाइन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन पे आया, अभी ब्लू लाइन पर है। इंट्यूइट अगर आप देखेंगे, ये सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी, ये कभी कभी ब्लू लाइन के आसपास आती है। अभी रिसेंटली 2022 में थी, फिर वहां से चढ़ गया वापस। तो ये पैटर्न आपको इंडिया में और अमेरिका में भी दिखेगा। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ब्लू लाइन पे 2-3 बार ही आया है।
एंड क्योंकि मंथली चार्ट है, 5 साल में शायद एक बार ही अपॉर्चुनिटी आता है, 10 साल में एक बार ही अपॉर्चुनिटी आता है. नाउ डज दैट मीन कि जब कोई ऐसा अच्छा स्टॉक ब्लू लाइन के पास पहुंचता है, ब्लू मूविंग एवरेज इज 50 डे मूविंग एवरेज, कि ये मार्केट बाउंस बैक करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सिर्फ एक थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि शायद आप उस स्टॉक को थोड़ा चीप में खरीद रहे हो. बट इज इट पॉसिबल फॉर दैट स्टॉक टू फॉल इन अदर 50% फ्रॉम हियर? 100% yes. But it's a nice place to think of accumulation of a stock. Blue line or the yellow line. तो इसके बारे में एंड में बात करेंगे. अभी let's focus on the technical aspect. कि we have a stock which is moving up. Blue line को टच किया, इंटरेस्टिंग वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो. तो ये मेटा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ब्लू लाइन के बहुत नीचे गया, फिर वहां से रिवर्स किया. एप्पल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ये 2016 में ब्लू लाइन को टच किया, फिर 2019 में टच किया, और अभी जनवरी 2023 में फिर से टच किया. तो ये हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट. वी वांटेड टू बी अ लार्ज कंपनी जो ब्यूटिफुली ऊपर जा रहा है मंथली चार्ट्स पे, एंड वील ड्रॉ 2 मूविंग एवरेजेस. अगर मूविंग एवरेज को टच करके बाउंस करता है, it's an interesting company for us. The next thing we have to do is add a screener. So what I'll do is I'll click on indicators and I'll click on technicals, and technicals में I'll search for net income. नेट इनकम में यहाँ पे क्लिक करके इसको एनुअल में ऐड कर दूंगा, तो ये एज एन इंडिकेटर ऐड हो जाएगा. अब आपको स्टॉक प्राइस और नेट इनकम एक ही चार्ट में दिखेगा. तो अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये आपको नेट इनकम देख रहा है एप्पल का. कितना सुंदर है यार. ये देखो 2005 से ऊपर गया, फिर उसके बाद 2013 से लेकर 2021 तक उतना ही रफली नेट इनकम था, अराउंड $70 बिलियन. एंड उसके बाद वी सी अनदर स्पाइक. जनरली यू वांट दिस लाइन टू बी गोइंग अप. एक और मैंने इंडिकेटर ऐड किया, दैट्स द टोटल रेवेन्यू. ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है. आई थॉट ट्रेडिंग व्यूज डन अ गुड जॉब कि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी यहीं डाल दिया, एंड आई कैन सी कि ये भी अप जा रहा है. So as you can see, this is moving up and so is net income. That's what you want. So you want the chart to be going up beautifully last 10 years or so, net income to be going up and revenue to be going up. Generally we can conclude it's a good company. And इसको अगर आप divide करोगे into 15 ऐसे stocks, तो you have something interesting to play with. Microsoft का बहुत interesting story है. अब Microsoft जैसे कि हम जानते हैं created personal computing. 10 years ago, most computers weren't personal, and they certainly weren't sold in a computer store like this one. The introduction of the IBM PC, along with Microsoft's MS-DOS, has changed all of that. And Windows revolutionized computing for everyone. फिर क्या हुआ? They hit a rut जहाँ पे Apple started doing better than them. PC, still got it. I've always been there. I always will be. Fast. Okay. My battery's drained. I gotta go plug in. Good luck. अब यहाँ पे देखो स्टॉक प्राइस एकदम साइडवेज हो गया 2001, 2013, 16 तक, एंड यूल सी इनका नेट इनकम भी रफली ऊपर नीचे जाता गया. देन केम देयर न्यू स्ट्रैटेजी विच वाज Azure, partnering different companies, software, they even started building Surface, etc. And यहाँ पे देखो revenue started moving up. So as you can see, revenue growth, net income growth and price is totally correlated. यहाँ पे फिर the stock price also did well. अब generally speaking, कोई भी business cycle में चलता है. तो what we're looking for is a good brand company जो leader है, net income जा रहा है ऊपर, revenue ऊपर जा रहा है, लेकिन कभी कभी ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो मार्केट गिर जाती है, जैसे कि हर्शीज. अब हर्शीज का आप देखोगे रेवेन्यू लुक्स वेरी नाइस, देखो बढ़िया से ऊपर जा रहा है. हर्शीज वही हर्शीज किसेस वाला चॉकलेट, एंड यहाँ पर दिस इज आई ऑल्सो फील देयर मेजर कॉम्पिटिशन नाउ इज मिस्टर बीस्ट विद देयर फेस्टिवल्स. वो हर बार हर मूवी में बोलता है Nobody likes the Hershey's, so we don't need those anymore. Yeah, crap. I don't know if Hershey's should be scared, but यहाँ पे आप देखोगे कि 3 बारी Hershey's went down. First was 2018 जब वो यहाँ पे येलो लाइन के आसपास आ गया, and then interestingly it bounced and went back up to 75% in the next 600 days or so. उसके पहले it bounced here and it went up a lot. Now again it's touching the blue line. Now the question is this a good company? Is it a leader? Can it continue to be a leader for a long time? But it's now come down temporarily over here for some time. I wonder if Hershey's ends up buying Festivals because
I wonder how much Feastable makes, but I do know this. अगर आप इन 4 डॉट्स में क्लिक करोगे और फाइनेंशियल्स पे जाओगे, you can see Hershey's is a $40 billion company. I'm sure Feastables is not. Also, you can see dividend yield. I'll just quickly show you how to do a quick financial analysis. इसमें 3 ही चीजें आपको देखना है. फर्स्ट चीज यहाँ पे स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में इसको एनुअल क्लिक करोगे. यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हो. तो देखिए 7, 7.5, 7.79, 7.99, 8, 8.9, $10 billion का ये हो गया है रेवेन्यू. एंड देन यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन सी नेट इनकम एंड सी इफ देयर वाज ग्रोथ और नॉट. देन क्लिक ऑन स्टेटिस्टिक्स. यहां पे आप देख सकते हो कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है. इट्स 59%, 62%, 63%, 56%, 54%. दिस इज वेरी हाई. जनरली एनीथिंग अबव 15% इज कंसिडर्ड वेरी हाई. ये तो 50% का रिटर्न ऑन इक्विटी, इट्स कंसिडर्ड वेरी नाइस. दूसरा आप चीज देख सकते हो इनका ग्रॉस मार्जिन क्या है. जनरली हाई ग्रॉस मार्जिन इज व्हाट यू वांट बिकॉज फ्री कैश फ्लो भी वहीं से निकलता है. तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन 45-43% के बीच में और ये काफी मेंटेन हुआ है. ये भी बहुत बढ़िया है. एंड फाइनली आपको देखना है यहाँ पे इनका डेट टू इक्विटी क्या है. तो डेट टू इक्विटी यहाँ पे देखोगे 1.95, 1.85, 1.55. अब इसका क्या मतलब है कि कंपनीज लोन लेके प्रॉफिट दिखा सकते हैं अगर उनका ऑपरेशन में बहुत कॉन्फिडेंस होता है. तो जनरली ये 1 से कम होना चाहिए. हर्शीज का 2 है ऑलमोस्ट या 1.5 है. जनरली नॉट अ गुड थिंग बट द कंपनी सीम्स ओके. तो दिस इज वन रेड फ्लैग दैट इज नॉट गुड अबाउट दिस. ये 3 चीजें को लेके अगर आपको कभी एक वॉच लिस्ट बनाना था कि यार मुझे स्टॉक्स तो बताओ कौन से हैं, यहाँ पे आप फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और वो कंपनी का स्टॉक लिस्ट बना सकते हो. तो आई वुड लव पीपल टू डू दिस. मेक अ लिस्ट ऑफ दी स्टॉक्स, ओपन मंथली एंड पुट योर एनालिसिस इन द कमेंट्स. खरीदेंगे नहीं हम लोग अमेरिकन कंपनीज, इट्स ओके. अगर हम इंडिविजुअली अपने आइडियाज डालें कि आपको क्या लगता है ब्लू लाइन के पास कौन सी कंपनी है, रेड येलो लाइन के पास कितनी बार बाउंस बैक किया एक्सेट्रा, शायद वी कैन लर्न समथिंग न्यू टुगेदर. आई ऑल्सो थिंक अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूएस स्टॉक्स विच इज फाइन. तो हमने सोचा एक बना के देख लेते हैं कि इंटरेस्ट लेवल क्या है. क्या आप चाहते हो कि हम एक एक केस स्टडी करें इन स्टॉक्स पे, थोड़ा डीप डाइव करें या सेक्टर में डीप डाइव करें, कि शुड वी स्टिक टू इंडियन स्टॉक्स ओनली? I'd love your thoughts. I'm doing this because I find it a lot of fun. कि यार ये बढ़िया कंपनी है, थोड़े गिर गई है, थोड़ा सा पैसा डाल देते हैं, let's see how it goes over the next 5 years. मेरा inner geek is very inspired by all of this. तो आप मुझे पता आपको कैसा अच्छा लगा. नहीं पसंद आया तो वो भी बताना. तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो कमेंट में डालो, नहीं बढ़िया लगा तो भी कमेंट में डालो. हमको समझ आएगा व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. गाइस, दिस इज गेटिंग बोरिंग. तो लेट्स टेक अ लुक एट 1 minute, guys.